हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसएसटी ओशन, जिस पर आपको डीओई की सारी वर्कशीट्स मिलेंगी सोशल साइंस की विद सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है सोशल साइंस की राजनीति विज्ञान और हमारा आज की वर्कशीट नंबर है 63 और आज की डेट है 8 दिसंबर। बेटा इस चैप्टर में हम संघवाद की रिवीजन करेंगे। जैसे इसमें हमने इससे रिलेटेड पहले भी वर्कशीट्स की हुई हैं, लेकिन आज दोबारा से इसकी रिवीजन वर्कशीट आई है, तो इसके हम देख लेते हैं आज हमें वर्कशीट में क्या दिया गया है। बेटा आज की वर्कशीट में हमें 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है, संवैधानिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन की देखरेख में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हमारे संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। बेटा इस तरह की जो रिवीजन शीट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सभी बच्चों को ये वर्कशीट्स बहुत ध्यान से करनी है, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर्स आती हैं और आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे, तो इसीलिए आप सभी बच्चे इस वर्कशीट को बहुत ध्यान से करेंगे। चलिए मैं आपको इसके आंसर्स दिखा देती हूँ। फर्स्ट, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है? जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। मीन्स जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर उसको नीचे लेवल पर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण मीन्स उसे बांटना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, संवैधानिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन की देखरेख में कौन महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है? तो बेटा इसका आंसर है संवैधानिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हमारे संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो बेटा इसका आंसर होगा हमारा केंद्र सरकार। शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकार के संस्थान का नाम लिखिए। बेटा शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकार जो होती है उसको हम कहते हैं नगर निगम। शहरी क्षेत्रों में कहते हैं उसको हम नगर निगम, और अगर हम छोटे शहरों की बात करें तो वहाँ उसको कहते हैं नगर परिषद। क्वेश्चन नंबर 5, हमें स्थानीय सरकारों की आवश्यकता क्यों है? बेटा हमारे अगर गांव के लेवल पर या हमारे विलेज के लेवल पर अगर हमारे पास सरकार होंगी तो हमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए बड़े लेवल पर जाने की ज़रूरत नहीं है, और बड़े लेवल पर जाने में बहुत टाइम भी लगता है, जिससे उस प्रॉब्लम को वहाँ सुना जाए, पहुँचाया जाए वहाँ तक, उसके बाद उसका सोल्यूशन निकले। इसमें टाइम भी वेस्ट होता है और हमारे पैसे भी वेस्ट होते हैं आने जाने में। बट अगर ये हमारी स्थानीय सरकारी लेवल पर ही ठीक हो जाए तो इसके देखिए कितने फ़ायदे होंगे। समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निपटारा हो जाएगा। दूसरा, समय तथा धन की बचत होगी। तीसरा, स्थानीय लोग भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास रखेंगे और जागरूक रहेंगे। मीन्स उनको भी अपने एरिया की प्रॉब्लम्स के लिए अवेयरनेस रहेगी। चौथा, और देश के साथ ही समान विकास भी होगा स्थानीय लेवल पर। क्वेश्चन नंबर 6, समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों से संबंधित कानून कौन बना सकता है? तो बेटा इसका आंसर है समवर्ती सूची में जो भी विषय होते हैं उनसे संबंधित कानून जो केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारें बना सकती हैं। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई भी विवाद होता है, तो उसकी स्थिति में केंद्र सरकार को ही मोस्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। मीन्स उसी का कानून, उसी का रूल सर्वोच्च माना जाएगा, क्योंकि बेटा केंद्र सरकार ही हमारी सर्वोच्च है, उसी से माना जाएगा जो भी उसका निर्णय होगा। मीन्स केंद्र और राज्य में केंद्र सरकार का पलड़ा ज़्यादा भारी है, क्योंकि वो बेटा बड़े लेवल पर है। क्वेश्चन नंबर 7, रेखांकित वाक्य को सही करके पुनः लिखिए। कार्यपालिका के पास कानून बनाने की शक्ति है। बेटा इसके अंदर जो कार्यपालिका है ये वर्ड गलत है, इसकी जगह पर हमारा आंसर आएगा विधायिका। क्वेश्चन नंबर 8, रिक्त स्थान भरिए। हिंदी के अलावा संविधान द्वारा डैश अन्य भाषाएं संविधान द्वारा अनुसूचित की गई हैं। तो बेटा इसका आंसर होगा 21। मीन्स हिंदी के अलावा संविधान द्वारा 21 अन्य भाषाएं संविधान द्वारा अनुसूचित की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा महासंघ एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? तो बेटा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड स्पेन। तो बेटा इसका आंसर होगा हमारा स्पेन। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बेटा वही 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। एक हमारी स्टेटमेंट है, दूसरा है कारण। अब ये 2 सेंटेंसेस के बीच में आपको बताना होता है 4 ऑप्शंस, क्या ये दोनों सेंटेंस सही हैं?
अगर सही है तो ए आर की सही व्याख्या है या नहीं है, या दोनों सेंटेंस गलत है। तो ये मैंने आपको इसकी एक छोटी सी ट्रिक बताई थी। अगर आपको ये पता हो कि दोनों सेंटेंस सही हैं तो हम इन दोनों सेंटेंस के बीच में क्योंकि जोड़ देते हैं। जैसे सिंगलियों और तमिलों के बीच अविश्वास व्यापक संघर्षों में बदल गया क्योंकि एक नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार श्रीलंका में बौद्ध धर्म की रक्षा करेगा और बढ़ावा देगा। बेटा इसके अंदर हमें ये क्लियर है कि दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं, और क्योंकि लगाकर हमें ये भी आइडिया आ जाता है कि क्या ये बातें आपस में रिलेट करती हैं। मीन्स पहली जो स्टेटमेंट है उसका सेकंड वाला पॉइंट कारण है। तो हम पढ़कर देखते हैं, सिंगलियों और तमिलों के बीच अविश्वास व्यापक संघर्षों बदल गया। उनके बीच में संघर्ष बढ़ा क्योंकि एक नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार श्रीलंका में बौद्ध धर्म की रक्षा करेगा और बढ़ावा देगा। तो बेटा इसका आंसर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। तो बेटा इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। सभी बच्चे अपनी वर्कशीट को ध्यान से कर लेंगे और ये शॉर्ट आंसर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ये इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सभी बच्चे ध्यान से करेंगे, इनको मिस नहीं करेंगे। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आएंगे। चलिए बेटा अपना काम सभी कंप्लीट कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई और लेसन पढ़ना हो या किसी और वर्कशीट की वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को और वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।